हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन दिया गया है उसे हमें फिर से LHS और RHS प्रूफ करना है। LHS को सॉल्व करना है, इस साइड को हम LHS कहते हैं और इस साइड को हम RHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो हमें LHS को सॉल्व करके RHS प्रूफ करना है। रोमन नंबर 1 का क्वेश्चन देखते हैं। sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस 10a इज इक्वल्स टू 1। तो हमें LHS सॉल्व करना है और LHS सॉल्व करके इसका आंसर 1 निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले sec a, तो ये हमें पता है कि sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमें पता है 1/cos थीटा। ये हमें पता है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बस तो इस sec a के प्लेस पे क्या हम 1/cos a पुट कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो 1/cos a पुट कर देंगे। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, साइन ए एज इट इज़ रहेगा। फिर अगेन यहाँ पे sec a है, तो sec a को कैसे लिख सकते हैं? 1/cos a प्लस अगेन 10a है, तो 10 थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम? साइन और कोस के फॉर्म में, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो वैसे ही हम 10a के प्लेस पे साइन a बाय कॉस a लिख देंगे, कॉस a। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 1 माइनस साइन है, क्योंकि 1 माइनस साइन न्यूमरेटर में है, तो 1 इंटू तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। साइन ए डिनोमिनेटर में क्या है? कॉस ए, कॉस ए। एलसीएम लेते हैं इसका, ये तो ब्रैकेट में आ गया, इसका एलसीएम लेते हैं। कॉस ए 2 बार कॉस ए है तो हम सिंगल टाइम लिख लेंगे कॉस ए। न्यूमरेटर में 1 है, 1 इंटू डिनोमिनेटर में कॉस ए है, कॉस ए कितने टाइम में कॉस ए होगा? 1 टाइम में, प्लस न्यूमरेटर में साइन ए है, साइन ए इंटू कॉस ए कितने टाइम में कॉस ए होगा? 1 टाइम में, 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए। फिर से डिनोमिनेटर में तो कॉस ए रहेगा एज इट इज़, 1 इंटू 1 1 प्लस साइन ए तो प्लस साइन ए इंटू 1 साइन ए, साइन। अब अगर हम 1 को a मान ले और साइन ए को b, तो ये 1a हो जाएगा, साइन ए b हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या किस फॉर्मूला में बैठता है? ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस फॉर्म में बैठता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो बस इसको हम जो न्यूमरेटर में a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो a क्या है हमारा? 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा, डिवाइड बाय। अब ये दोनों तो न्यूमरेटर में इंटू हो गया, डिनोमिनेटर भी इंटू होगा, तो कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर होता है 1 इंटू 1 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए। अब हमें ये चीज़ तो पता है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि हमें ये चीज़ पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमें पता है ना, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो इसके प्लेस में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में क्या है हमारा? कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए दोनों कट जाएगा, तो ये दोनों कट के 1 टाइम में कटा, तो आंसर निकल गया हमारा 1। कट गया तो 1 निकल गया आंसर। अब हम देखें तो हमारा RHS क्या था? RHS हमारा था 1, तो ये क्या निकल गया हमारा? RHS निकल गया। तो हमने LHS
इज इक्वल्स टू RHS निकाल दिया। तो ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 2 के तरफ। रोमन नंबर 2 का क्वेश्चन क्या है, cot A माइनस cos A डिवाइड बाय cot A प्लस cos A इज इक्वल्स टू cosec A माइनस 1 डिवाइड बाय cosec A प्लस 1। तो इस साइड के क्या हो जाएगा, इस साइड को हम लोग LHS कहते हैं, इस साइड को RHS कहते हैं। हमें LHS को सॉल्व करके RHS निकालना है, ठीक है। तो अब ये हमें पता है, अभी हमने पढ़ा था, ये cot थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम, cos थीटा बाय sin थीटा है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। तो बस हम वही करेंगे। यहाँ पे cot A है तो cot A के प्लेस पे क्या लिख देंगे, cos A बाय sin A माइनस cos A, ठीक है, डिवाइड बाय, अगेन यहाँ पे cot A है तो हम फिर से यहाँ पे cos A माइनस sin A लिख सकते हैं। cot A को हम cos A माइनस sin A लिख देंगे, प्लस sin है तो प्लस, cos A है तो cos A लिख देंगे, ठीक है। अब इस ऊपर वाले न्यूमरेटर में से हम एक चीज़ करेंगे कि ये न्यूमरेटर है ना, तो न्यूमरेटर में से भी न्यूमरेटर का ये पार्ट जो न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, और इन दोनों में से ये एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन मतलब दोनों में जो सेम हो। तो सेम क्या है, साइन ए तो इसमें है लेकिन सेकेंड में तो साइन ए नहीं है, तो सेम किस में है, कॉस ए इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉस ए को हम निकाल लेंगे, तो कॉस ए बाहर आ गया, ठीक है। तो क्या बच गया, कॉस ए अगर बाहर आ गया तो 1 बचा ना, और डिवाइड बाय साइन ए बचा माइनस, यहाँ से भी कॉस ए बाहर आ गया तो कितना बचा, 1 बचा। अगर हमको अगर चेक करना है तो फिर से हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं सेम आ रहा है कि नहीं। कॉस ए इंटू 1 तो कॉस ए बाय साइन ए हो जाएगा, माइनस कॉस ए इंटू 1 कॉस ए हो जाएगा, तो फिर से वही आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाय, अगेन कॉस से निकाल लेंगे, इसमें से भी हम कॉमन निकालेंगे, तो इन दोनों में से भी साइन है तो दोनों में है नहीं, तो कॉस ए इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉस ए को निकाल लेंगे, तो क्या बच गया, 1 बाय साइन ए बच गया, क्योंकि कॉस ए निकल गया तो कॉस ए के प्लेस पे 1 बच गया, प्लस अगेन ये कॉस ए तो बाहर आ गया तो क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। अब कॉस ए यहाँ पे कट गया। हमें पता है एक चीज़ कि 1 बाय साइन थीटा कितना होता है, कॉसेक थीटा, ये हमें पता है, ये फॉर्मूला होता है। तो 1 बाय साइन ए को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉसेक ए और -1 है तो -1, डिवाइड बाय, ये डिवाइड का साइन है तो डिवाइड बाय, फिर से 1 बाय साइन ए को कैसे लिख सकते हैं हम, कॉसेक ए, प्लस साइन है तो +1, ये निकल गया हमारा RHS, ठीक है। RHS क्या था हमारा, कॉसेक ए -1 डिवाइड बाय कॉसेक ए +1, और यहाँ पे भी कॉसेक ए -1 डिवाइड बाय कॉसेक ए +1 निकल गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर निकल गया। अब हम मूव करते हैं रोमन नंबर 3 के तरफ। रोमन नंबर 3 का क्वेश्चन क्या है, कॉस ए डिवाइड बाय 1 माइनस 10a माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस कॉस ए। तो इस साइड को हम LHS कहते हैं, ये LHS है, RHS है। हमें सिंपल बात है कि हमें LHS सॉल्व करना है और RHS निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा, टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखते हैं, इतना पता है, ये हमें पता है, ठीक है। ठीक है, तो अब कॉस ए है तो कॉस ए एज इट इज रहेगा, 1 है तो 1 माइनस 10a को कैसे लिख सकते हैं हम, साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है। माइनस साइन है यहाँ पे तो माइनस लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम सबसे पहले, कॉस ए डिवाइड बाय, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो 1 इंटू कॉस ए हो जाएगा,
न्यूमरेटर में 1 है तो 1 इंटू डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 कितने टाइम में कॉस ए होगा, 1 इंटू कॉस ए होता है तो कॉस ए माइनस न्यूमरेटर में साइन ए है, साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस ए कितने टाइम में कॉस ए होगा, 1 टाइम में, माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब कॉस ए डिवाइड बाय 1 इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू 1 साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, तो इस डिवाइड वाले पार्ट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, कॉस ए इंटू, तो ये डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो रहा है तो डिनोमिनेटर में जो है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो कॉस ए न्यूमरेटर में आ गया और जो न्यूमरेटर में था कॉस ए माइनस साइन है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, साइन माइनस क्या बच गया यहाँ पे, इस साइड पे हमारा बच गया साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए माइनस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए है तो साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए माइनस साइन ए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए दोनों सेम है तो 1 टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस ए माइनस साइन ए आ गया हमारा एलसीएम। न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए इंटू डिनोमिनेटर में कॉस ए माइनस साइन ए और हमें सेम वही लाना है तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, माइनस अगेन साइन स्क्वायर ए है न्यूमरेटर में इंटू डिनोमिनेटर में सेम कॉस ए माइनस साइन ए है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कॉस 1 से, क्योंकि हमें कॉस ए माइनस साइन ए लाना है। ठीक है, तो 1 कॉस स्क्वायर ए इंटू 1, कॉस स्क्वायर ए होगा माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए माइनस साइन ए। अगर हम कॉस ए को ए मान ले और साइन ए को बी मान ले, कॉस स्क्वायर ए को नहीं, ओनली कॉस ए को ए मान ले और साइन ए को बी मान ले तो ये किस फॉर्मूला में बैठता है, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्मूला में बैठता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला ये होता है। तो क्या हम कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में बैठ रहा है, इसको हम लोग इस फॉर्म में बैठा सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। और ए क्या है हमारा, यहाँ पे कॉस ए है हमारा, ए प्लस बी क्या है, साइन ए इंटू ए माइनस बी, तो ए क्या है कॉस ए माइनस बी क्या है साइन ए डिवाइड बाय क्या है डिनोमिनेटर में कॉस ए माइनस साइन ए है डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब न्यूमरेटर में कॉस ए माइनस साइन ए है, डिनोमिनेटर में कॉस ए माइनस साइन ए है, तो क्या ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो हम कॉस ए प्लस साइन ए मिल गया हमें, तो इसको हम अरेंज कर देंगे, पहले साइन ए प्लस कॉस ए लिख देंगे। इसको अरेंज करने में कुछ भी इसमें इसको अरेंज करने से कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं आंसर में, क्योंकि अगर 2 + 3 लिखो तो भी सेम होगा और 3 + 2 लिखो, 2 + 3 भी 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है, तो इसलिए हमने अरेंज कर दिया। अरेंज क्यों किया, क्योंकि RHS क्या निकालना था हमें,
हमें RHS निकालना था साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा RHS क्या निकल गया, ये हमारा RHS हो गया साइन ए प्लस कॉस ए। तो हमारे ये LHS हमने सॉल्व किया, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 4 की तरफ। रोमन नंबर 4 का हमारा क्वेश्चन क्या है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। बहुत लंबा आंसर है इसका। तो सबसे पहले हमें पता है कि इस साइड को हम LHS कहते हैं, इस साइड को हम RHS कहते हैं, और हमें प्रूफ करना है LHS को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, RHS क्या है हमारा 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू जो डिनोमिनेटर में है ना, जैसे हम लोग रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर में जो टर्म्स होता है, इसमें 2 टर्म है, तो सेम टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, बस साइन को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। अगर माइनस साइन है तो प्लस में करते हैं, प्लस साइन है तो माइनस में करते हैं कन्वर्ट। तो सेम वही करेंगे हम लोग यहाँ पे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये दोनों के साथ होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ, प्लस कॉट थीटा, ठीक है। हम लोग, अच्छा अगर आपको कभी डाउट हो कि हम लोग साइन क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि हम लोग साइन इसीलिए चेंज करते हैं ताकि जो हमारा डिनोमिनेटर है ना, वो हमारा, अगर हम इसको ए कॉसेक थीटा को ए और कॉट थीटा को बी मान ले, तो यहाँ पे भी तो कॉसेक थीटा है तो ये ए हो जाएगा, और कॉट थीटा तो बी हो जाएगा। तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि डिनोमिनेटर के साथ ही तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, दोनों को। तो बस सिर्फ साइन चेंज करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इसके फॉर्म में बैठ जाएगा, इसीलिए करते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यहाँ पे 2 है, सेम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि अगर 2 इंटू 2 लिखा रहता है तो हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे अगर ये टर्म और ये टर्म सेम है तो इसका हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो इसका हम लोग स्क्वायर लिख देंगे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय कॉसेक थीटा को हमने ए मान लिया, कॉट थीटा को बी मान लिया, अगेन कॉसेक थीटा को ए मान लिया, कॉट थीटा को बी मान लिया। अब ये किस फॉर्म में आ रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर क्या है, ए क्या है हमारा, कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, माइनस बी क्या है हमारा, कॉट थीटा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ठीक है। तो अब इसको तो हमने लिख लिया। अब ये अगर हम कॉसेक थीटा को यहाँ पे अब ए मान लें और कॉट थीटा को हम लोग बी मान लें, तो ये एक और फॉर्मूला में बैठता है। अगर कॉसेक थीटा ए है और कॉट थीटा बी है तो ये कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी होल स्क्वायर में आ रहा है, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना फॉर्मूला। तो क्या हम ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में जो ये आ रहा है, इसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको उसी फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो कॉसेक थीटा है, ए क्या है हमारा, कॉसेक थीटा, तो ए स्क्वायर है ना, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर है, बी क्या है, कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए क्या है हमारा, कॉसेक थीटा इंटू बी क्या है हमारा, कॉट थीटा, डिवाइड बाय
अब एक और चीज़ आप यहाँ पे देखिए, एक फॉर्मूला हमें पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को इक्वल के उस साइड भेजेंगे तो क्या निकलेगा, 1, अगर 1 एज इट इज़ रहेगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे है ही, और अगर कॉट स्क्वायर थीटा को इक्वल के उस साइड भेजेंगे तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला निकलता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो क्या ये सेम फॉर्मूला में बैठ रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या हम इसको 1 लिख सकते हैं, ये तो 1 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 1 है तो इसको लिखने का तो ज़रूरत है नहीं। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है तो एज इट इज़ लिखेंगे हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉसेक थीटा एज इट इज़ रहेगा कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। डिनोमिनेटर में 1 है तो डिनोमिनेटर में 1 तो लिखने का ज़रूरत होता नहीं है, तो इज इक्वल्स टू, अब 1 है यहाँ पे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है तो 1 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉट स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे, 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस क्या बच गया 2 इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ये बच गया हमारा। अब ये क्या निकल गया हमारा, RHS निकल गया, क्योंकि RHS क्या था हमारा 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। यहाँ पे अगर हम देखें 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, LHS इज इक्वल्स टू RHS निकल गया। क्या हमारा आंसर निकल गया, LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये हमारा रोमन नंबर 4 का आंसर निकल गया। हमने LHS सॉल्व किया, यहाँ पे LHS सॉल्व करके हमें RHS निकालना था, सॉल्व किया हमने, LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया। अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 5 के तरफ। रोमन नंबर 5, इसका क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस बीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक बीटा प्लस कॉट बीटा। ये क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं, आई होप आपको ये पता होगा। इसको बीटा कहते हैं, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा होता है तो वैसे ये बीटा है, और इस साइड को तो हमें पता है कि हम LHS कहते हैं, इसे हम RHS कहते हैं। हमें LHS सॉल्व करना है यहाँ पे और आंसर RHS में जो है वो निकालना है। ठीक है, तो RHS में क्या है, कॉसेक बीटा प्लस कॉट बीटा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। ठीक है, अंडर रूट है, न्यूमरेटर में क्या है 1 प्लस कॉस बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस बीटा इंटू 1 माइनस कॉस बीटा है। यहाँ पे रेशनलाइज कैसे करते हैं हम, सिंपल है ना, डिनोमिनेटर में जो टर्म है, इधर 2 टर्म है 1 और कॉस बीटा, तो हम सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बस जो बीच में जो साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ये माइनस साइन है तो प्लस में कन्वर्ट होगा, तो 1 प्लस कॉस बीटा, और ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी, 1 प्लस कॉस बीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा के फॉर्म में आ गया, मतलब 2 सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस कॉस बीटा का
होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। वही बात हो गया ना, 2 इंटू 2 का स्क्वायर। तो वैसे 1 प्लस कॉस बीटा इंटू 1 प्लस कॉस बीटा, 1 प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, अगर हम 1 को a मान लें और कोस बीटा को b मान लें तो यहाँ पे भी 1 है तो a हो जाएगा और कोस बीटा है तो b हो जाएगा। तो ये किस फॉर्म में बैठ रहा है अगेन, a माइनस बी ए प्लस बी। हम रेशनलाइज ही इसलिए करते हैं ताकि ये इस फॉर्म में बैठ जाए, तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख पाए। हम इसीलिए ही डिनोमिनेटर में जो टर्म होता है सेम टर्म लिखते हैं और बस साइन चेंज इसीलिए करते हैं। साइन हमारा कन्वर्ट करने का यही मोटिव होता है कि इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख पाए, सिंपल बात है। तो ए क्या है हमारा 1 है, तो ए का स्क्वायर माइनस बी क्या है कॉस बीटा है तो कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। इस फॉर्म में लिख लिया हमने। अब अंडर रूट 1 प्लस कॉस बीटा डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 होता है माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ये हमने पहले भी पढ़ा था, बीटा नहीं थीटा, थीटा क्योंकि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हमें पता है। तो बस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा के प्लेस पे हम लोग साइन स्क्वायर बीटा लिख देंगे, थीटा के प्लेस पे बीटा आ जाएगा, ठीक है। इसका ये होल स्क्वायर होगा तो इसका होल स्क्वायर दे देते हैं 1 प्लस कॉस बीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा को कैसे लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो 1 प्लस कॉस बीटा डिवाइड बाय साइन बीटा, ये दोनों ही तो स्क्वायर में है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही स्क्वायर में है, तो हम इसको डायरेक्ट होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये ब्रैकेट दे के हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ब्रैकेट दे के होल स्क्वायर लिख लिया, इसका मतलब ये स्क्वायर न्यूमरेटर के साथ भी है और डिनोमिनेटर में भी है, ठीक है। तो अब स्क्वायर और रूट तो साथ में होते नहीं हैं तो स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, ठीक है। इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोस बीटा डिवाइड बाय साइन बीटा। अब ये साइन बीटा जो है ये 1 के साथ भी डिवाइड में है और कोस बीटा के साथ भी है, ठीक है। तो इसको हम अलग अलग तो लिख ही सकते हैं 1 बाय साइन बीटा प्लस कॉस बीटा डिवाइड बाय साइन बीटा, ठीक है। इसको अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग। इसको अलग अलग क्यों लिख लिया, क्योंकि अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो सेम ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको अलग अलग लिख लिया 1 बाय साइन बीटा प्लस 1 बाय कॉस बीटा बाय साइन बीटा, ठीक है। अब आपको ये फॉर्मूला तो याद है ना, ये फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा था कि 1 बाय साइन थीटा कितना होता है कॉसेक थीटा, ये हमें पता ही है, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉट थीटा होता है, ठीक है, ये हमें पता है। तो बस हम लोग वैसे ही लिख देंगे 1 बाय साइन बीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कॉसेक बीटा, प्लस साइन है तो प्लस दे देंगे। यहाँ पे क्या है कॉस बीटा बाय साइन बीटा, तो कॉस बीटा बाय साइन बीटा को कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे कॉट थीटा है, हमने थीटा के फॉर्म में लिखा है, इसको बीटा बना देंगे कॉसेक बीटा प्लस कॉट बीटा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड मतलब RHS। अब चेक करते हैं कि RHS हमारा निकला कि नहीं। हमें क्या निकालना था कॉसेक बीटा प्लस कॉट बीटा, क्या निकल गया हमारा कॉसेक बीटा प्लस कॉट बीटा, ये हमारा RHS निकल गया, ठीक है। RHS तो हमारा इक्वल निकल गया। इसका क्या मतलब हुआ
RHS निकल गया, मतलब हमने LHS सॉल्व किया तो हमें क्या निकल गया, RHS मिल गया। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया हमारा, ठीक है। तो I hope you like this video, and if you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.